Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. टैरो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने आई हूँ आज, और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है हमारी कुंभ राशि के लिए, अक्वेरियस सन मून राइजिंग, या फिर आपका लगन अगर अक्वेरियस है, कुंभ है और आपकी राशि अगर कुंभ है तो डेफिनेटली ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करेंगे। और ये रीडिंग होने वाली है एक रिलेशनशिप रीडिंग जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एलैबोरेट करेंगे, देखेंगे कि करंट लाइफ चैलेंज क्या है आपका इस रिलेशनशिप में, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं, और फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या होने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको इस रिलेशनशिप को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर क्या गाइड करना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग क्वेरियस। देखते हैं सबसे पहले कि क्या चैलेंज है आप लोगों का इस रिलेशनशिप में, इस करंट सिचुएशन में जिसमें भी आप हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो ट्राई टू थिंक अबाउट द पर्सन विच इज़ हु इज़ देयर इन योर हेड। सोचिए आप उनके बारे में, जो जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। इज द एनर्जी फॉर कलेक्टिव, तो जो भी एनर्जीज आप रेजोनेट करेंगे उसके साथ आप क्लेम करिए। अदरवाइज जो आपको नहीं समझ में आती है रीडिंग, जो भी गाइडेंस आपको नहीं समझ में आती है, जो एनर्जी आपको नहीं समझ में आती है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिए आगे, ठीक है। सो चैलेंज में आ रहा है टावर। करंट जो चैलेंज है टावर, कुछ ना कुछ सडन रियलाइजेशन ऑन फ्यू थिंग्स, ठीक है। कुछ टावर मूवमेंट्स अभी भी आने बाकी हैं। मैं बोलूँगी कुछ अभी कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने कुछ और देखना है, कुछ ऐसे रियलाइजेशन होंगे आपको जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो आने वाला है। और करंट देखते हैं टावर को। आई विल क्लैरिफाई व्हाई टावर इज योर स्पिरिट्स। ऐसा क्या है आने वाला है जो क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर अगेन, ओ माय गॉड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल हैव दिस रियलाइजेशन कि आपका जो पार्टनर है, शायद जिनके साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी दे हैव स्टार्टेड अ न्यू बिगनिंग। उनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, इमोशनल ग्राउंड्स पे। आई नो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, आई नो इट्स वेरी पेनफुल, बट समवेयर आई एम फीलिंग लाइक दिस कि जो जिनके साथ भी आप डील करने की कोशिश कर रहे थे, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अवेकनिंग उनकी लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और कोई ऐसा है उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी एंटर कर चुका है, जिनके साथ वो इमोशनली थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये क्योंकि 2 बार टावर कार्ड आया, ठीक है, ये रियलाइजेशन होगा आपको। हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिले कहीं से, हो सकता है आपको कोई फ्रेंड बता दे, कॉमन फ्रेंड बता दे, कोई पिक्चर आप देख लो, कोई फोटोग्राफ आप देख लो, बट ये होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। सो ये है करंट चैलेंज आपके लिए। पास्ट की एनर्जीज में क्या है? पास्ट की एनर्जीज में आ रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि सफ़र किया आपने इमोशनली इस रिलेशनशिप में, बहुत सफरिंग दिख रही है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेट मी चेक वाई 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ऐसी क्या सफरिंग थी? बिकॉज मुझे लगता है आप बहुत क्रिएटिव हो, अपने आप में आप काफ़ी स्किल्ड हो, ठीक है। अपना पैशन फॉलो करने की आपकी पूरी कोशिश रहती है। मे बी यू कीप डूइंग समथिंग। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा दे कांट सिट क्वाइट, कुछ ना कुछ उन्हें करते रहना है हमेशा। दे आर वेरी एनर्जेटिक, मे बी यू आर लाइक दैट। बहुत एनर्जेटिक थे आप, बहुत स्टेबल थे, इमोशनली बैलेंस थे, यू बीन वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग टूवर्ड्स अदर पर्सन। बट देन सफरिंग मिली आपको इस रिलेशनशिप में, क्यों? देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद किंग ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। सिर्फ अपने बारे में सोचना ज़्यादा, उन्होंने अपने बारे में सोचा ज़्यादा है और आपके बारे में कम सोचा है। दो ही इज़ और शी इज़ वेरी अबंडेंट, अपने आप में सब कुछ है उनके पास। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर, पैसा, सब कुछ है उनके पास। बट डिसीजन लेने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया है, चॉइसेस नहीं बना पाई ठीक से। मे बी आपको कंफ्यूज रखा उन्होंने इस रिलेशनशिप में, काफ़ी कंफ्यूज रहे हो आप, ठीक है। आप स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, जबकि उन्होंने आपको बहुत थोड़ा थोड़ा। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जेनरोसिटी का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा कार्ड है कि इस अगर आप इसमें देखोगे तो इस तराजू पे एक तरफ दिल रखा है, दूसरी तरफ पैसा रखा है। जैसे सामने वाले ने बहुत थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आपको दिया है। प्यार भी अगर दिया है ना, इमोशंस भी अगर दिए हैं, तो उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में दिए हैं कि ठीक है चलो,
ये कर लेते हैं, इतना बोल लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे ब्रेड क्रम्बिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ब्रेड क्रम्ब किया गया है आपको, पूरी तरह से खुल के आपको इस रिलेशनशिप में सामने वाले ने कमिटमेंट भी नहीं दी है, शायद आपको बताया भी नहीं है उसने कभी, उन्होंने कि वो आपसे प्यार में है या वो एक रिलेशनशिप में है। मे बी उन्होंने कभी आपको ये एक्सप्रेस भी नहीं किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील करते हैं आपके साथ। आपको लटका के रखा है, आपको डिसीजन ही नहीं समझ में आया, आपको पता ही नहीं चला उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो यू ऑलवेज बीन कंफ्यूज, आप कंफ्यूजन में रहे हो हमेशा, आपको नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी क्लैरिटी आपको दी नहीं। ठीक है, सो इट्स वेरी पेनफुल, येस इट इज, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स किए, आपने पूरी जनरॉसिटी के साथ, अपने पूरी केयर के साथ, अपने स्टेबिलिटी देने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप को, एंड बहुत बैलेंस होकर, बहुत बैलेंस होकर आपने, यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में ना बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, वेरी ग्राउंडेड। दिस क्वीन इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी वेरी ग्राउंडेड। इसमें ना अननेसरी नागिंग है, अननेसरी पोकिंग नहीं है, अननेसरी डिमांड्स नहीं है। शी इज वेरी कंटेंट इन हर ओन सेल्फ। बस वो प्यार से जेनरोसिटी के साथ करते जा रही है, एफर्ट्स करते जा रही है, कंसिस्टेंटली आपने एफर्ट किया इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है। बदले में आपको हार्ट ब्रेक और ग्रीविंग मिली है, कन्फ्यूजन मिला है, क्लैरिटी नहीं मिली। इसीलिए ये रिलेशनशिप धीरे धीरे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की तरफ गया है, बिकॉज कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था आपको इस बात को लेकर कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर को बहुत कन्फ्यूजन था कि उनको नहीं पता उनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, जो रीसेंट एनर्जीज आ रही हैं, करंट एनर्जीज आ रही हैं, वो मुझे लगता है कि जो ये एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जो भी ये पॉज आया है आप दोनों के बीच में, जो गैप्स आए हैं, कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच में होने वाली है। ठीक है, डेथ के बाद एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके आगे स्टार का कार्ड है। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये कम्युनिकेशन, बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी। You still feel stuck into this situation, you still feel stuck into this emotion कि क्या चल रहा है, क्या था उनके माइंड में। सो एक कम्युनिकेशन तो आने वाली है डेफिनेटली, बट वो कम्युनिकेशन आपको हील ही करेगी। ठीक है, वो जो टावर एनर्जी आई थी, सडन रियलाइजेशन दैट मे बी समबडी इज देयर इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। सो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसी न्यूज़ भी आपको मिलती है, आपको दर्द जरूर होगा, दुख जरूर होगा, बट कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी तो मिलेगी लाइफ को लेकर। जिस सिचुएशन में आप अटके हुए थे, जिस तरह के आप बीच में आप लटके हुए थे लाइफ सिचुएशन में, आप यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी, एंड दैट इज वेयर योर हीलिंग विल स्टार्ट। वो जो ग्रीविंग रही है आपको, जो सफर आपने किया, इमोशनली हर्ट आपको किया गया है, वो जो ब्रेड क्रम आपको किया गया है, ये आप तब अपने आप को हील करना शुरू करोगे व्हेन यू विल गेट टू नो दिस क्लैरिटी कि ओके, दिस पर्सन इज मूविंग ऑन, दिस पर्सन इज विद समबडी, this person is planning something with someone else. So then you will have that awakening, then you will have that realization कि okay, maybe I don't deserve this, maybe जो भी मैंने दिया इस इंसान को वो ये डिजर्व नहीं करता था, मुझसे गलती हुई है। So you will start taking the accountability of your mistakes and you will start healing from there. जब भी हम हील होते हैं ना, उससे पहले हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। हीलिंग ही तब स्टार्ट होती है, हम पूरे टाइम डिनायल में रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं प्रॉब्लम्स को, लेकिन जैसे ही हमें रियलिटी चेक मिलता है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ से हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो पहली हीलिंग का स्टेप ही है टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ठीक है, एंड जब हम हीलिंग जर्नी में जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत क्योटिक मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, बहुत क्योस मचता है लाइफ में, पेन्स होते हैं, सफरिंग होती है, दिल दुखता है, रोना आता है, लेकिन विद ऑल दीज थिंग्स, these are the building blocks for future, for a healed person, for the healed version of yourself. So these things are important in your life right now. ये ज़रूरी है आपको जानना, ये ज़रूरी है, अवेकनिंग ज़रूरी है आपके लिए, ये रियलाइजेशन ज़रूरी है आपके लिए कि आप जिसके लिए टाइम वेस्ट कर रहे थे वो इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। मे बी यहाँ पे मुझे वन साइडेड लव वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है एक्वेरियस आप लोगों के साइड से। मे बी आप जिसको बोलते हैं ना एक तरफा प्यार में ज़्यादा थे। ठीक है, एंड एक तरफा प्यार अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जब आपको पता है कि आपको सामने से कुछ नहीं मिलने वाला, बट उम्मीद तो रहती है इंसान को, है ना। वो उम्मीद थी,
काफ़ी टाइम तक थी, बट आपको जिस तरह से उस सामने वाले ने ट्रीट किया है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी आप यू आर अवेयर ऑफ दिस कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बट हाँ, वो होप डेफिनेटली रहती है, क्योंकि वो होप ही अपने आप में ना खुद को ज़िंदा रखती है, वो उस प्यार को ज़िंदा रखती है जो हमारे मन में है। वो होप थी। मुझे लगता है अब ये होप को लेट गो करने का टाइम आ गया है विद दिस रियलिटी चेक। सो अगर कहीं से आपको ये न्यूज़ मिले, आप रेजोनेट करो इस एनर्जी के साथ, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो अपने लिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है आपके आने वाले टाइम में, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है आपकी। आप जितने ग्राउंडेड हो, जितने बैलेंस्ड हो इमोशनली, और जितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप हो, ये सिचुएशन आपको और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। मे बी जो आप एक्वेरियस एनर्जी आपकी जो है, मे बी यू आर डीलिंग विद सेजिटेरियस, मे बी यू आर डीलिंग विद अ केप्रिकॉन। मुझे यहाँ पे टॉरस एनर्जी भी दिख रही है। यू कैन बी डीलिंग विद अ टॉरस एज वेल। ठीक है, तो ये अवेकनिंग, ये रियलाइजेशन, ये सच का पता करना आपके लिए ज़रूरी था कि आपके पार्टनर जो है, शायद जो भी हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं किसी और के साथ, दे हैव अ न्यू बिगनिंग विद समबडी एल्स। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए आ रही हैं अगर आप इस सिचुएशन से खुद को हील करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है आप डेफिनेटली करेंगे। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली। इमोशनल ग्राउंड्स में आपने कुछ टाइम खुद को हिलता हुआ पाया है, लेकिन दैट वॉज सर्कमस्टांशियल। इंटरनली वो वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे अंदर, अगर हम फीमेल हैं, हमारे अंदर शक्ति का रूप है। अगर हम मेल भी हैं तो भी हमारे अंदर शिव का रूप है। शिव अपने आप में कितने स्ट्रॉन्ग है, शक्ति अपने आप में, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। उनसे पावरफुल, उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी में नहीं है। तो वो शिव और शक्ति तत्व हमारे अंदर है, और हम इतने स्ट्रेंथ, तो इतनी पावर हमारे अंदर है कि हम किसी भी तरह का दुख और दर्द से को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई बढ़ सकता है, आप भी बढ़ोगे अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद आगे जाके हीलर्स की तरह काम करें। यू आर वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, वेरी, आप अर्थ से बहुत कनेक्टेड हो। अर्थ एंजल्स होती है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे फिलहाल आप लोगों को देख के, क्योंकि आगे के आने वाले कार्ड्स भी तीनों जो फ्यूचरिस्टिक कार्ड है, तीनों मेजर आर्कन आ गए आप लोगों के लिए। ठीक है, और कार्ड की सीक्वेंस आप देखोगे, वर्ल्ड, टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस। यू आर गोइंग टू क्लोज वन चैप्टर। जैसे ये लाइफ का चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज होगा, यू विल बी इमोशनली बैलेंस्ड, यू विल फील वेरी एम्पावर्ड। आप, मुझे लगता है आपकी इंट्यूटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत बढ़ेंगी। मे बी वो यू आर समबडी जिनके अंदर ना बहुत, जो इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को। मे बी यू आर वेरी, जिसको बोलते हैं ना, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, ऐसी हीलिंग वाली आवाज़, जिस किसी से भी बात करें आप तो सामने वाला आपकी बात सुनकर ही हील हो जाए। वो हीलिंग टेंडेंसीज आपके अंदर है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैज हैपेंड with this person in your past, it's going to kickstart your journey toward your spiritual path। and वो spiritual path अपने आप में, मुझे यहाँ पे हीलर वाली एनर्जी दिख रही है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप में से हो सकता है कई सारे लोग अकल्ट की तरफ जाएं, अकल्ट साइंस की तरफ जाएं, टैरो की तरफ जाएं, न्यूमरोलॉजी की तरफ जाएं, कोई हीलिंग टेक्निक की तरफ जाएं। देयर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दैट। ठीक है, तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, एंड आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप, माई कार्ड्स आर सेइंग सो। ठीक है, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। अगर आप में से कोई भी है जो अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, अकल्ट की तरफ जाना चाहता है, तो यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग, यू शुड स्टार्ट लर्निंग। चाहे आप किसी को गुरु बना के करना शुरू करो, या आप ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू करो, बट डेफिनेटली यू शुड गिव अ फ्रेश स्टार्ट फॉर योर सेल्फ इन दिस जर्नी। ठीक है, देखते हैं हिडन एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की, जिन जो आपके माइंड में है एक्वेरियस, वो क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं आपके लिए अभी, क्या उनको कोई मैसेज अगर वो आपको देना चाहते हैं, हिडन मैसेज क्या है उनके मन में आपके। लेट्स सी। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, हैव आई लॉस्ट यू। दैट पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लव, अफेक्शन, द केयर यू हैव गिवन टू देम। सो उनके दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि भाई, जिस तरह से शायद वो कभी फील करते थे थोड़ा बहुत आपके लिए, और मुझे मुझे लगता है अपने खुद के इमोशंस वो जो भी फील करते थे, नहीं करते थे, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते शायद खुद को, जैसे वो एक्सप्रेस करना चाहते थे। आपको क्लैरिटी शायद इसीलिए वो नहीं दे पाए सही तरीके से, जो क्लैरिटी आप सीख कर रहे थे उनसे। मे बी ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, और शी वॉज स्केयर्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, एंड नाउ दे हैव दिस इंस्टिंक्ट, उन्हें भी पता है दैट दे हैव लॉस्ट यू समवेयर।
ठीक है, उन्हें पता है दैट यू आर इन योर डिफरेंट पाथ नाउ, यू आर मूविंग ऑन, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, और इट्स बीन वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू दो, बट आपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए ओरेकल, लव ओरेकल क्या गाइडेंस देकर आते हैं थ्रू माय स्पिरिट गाइड्स। आपके लिए क्या आने वाला है फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कनेक्शन, कमिटमेंट। मैं आपको बोलूँगी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है आपके लिए फ्यूचर में, तो अगर आपने खुद को सही तरीके से हील नहीं किया, यू कैन गेट ट्रैप्ड इनटू द सेम सिचुएशन अगेन। सेम तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपको अपने आप को हील करना है, आपको हाई प्रिस्टेस बनना है। हाई प्रिस्टेस समबडी हु नोज एवरीथिंग, उनको सब इंट्यूटिवली सब पता है, उनको पता है कि मेरी लाइफ का पाथ ये है, मेरी लाइफ का गोल ये है, मेरी लाइफ का सोल पाथ ये है, तो आई विल फॉलो दैट। सो ट्राई टू हील योर सेल्फ। अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में रहोगे तो डेफिनेटली आप सेम रिपीटेड पैटर्न ऑफ साइकिल में फंस सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने आप को डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में लेकर आना है, आपको इमोशनली बैलेंस होना है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, आपको हाई प्रीस्ट एनर्जी में आना है, एंड देन योर कनेक्शन विल कम, अ सोलमेट कनेक्शन विल कम हु विल गिव यू द कमिटमेंट। ठीक है, सो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में आपको कोई भी, मैं आपको बोलूँगी कि कुछ टाइम तक ब्रेक लीजिए आप फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ। मे बी योर इनर चाइल्ड इज वोंडेड, दैट इज वाई आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आप फिर से सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप पार्टनर ट्रैक करोगे। ठीक है, तो देखते हैं इस करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जब भी आपकी लाइफ में कोई एक नया रोमांस आएगा, एक नया रिलेशनशिप आएगा, विच विल कम डेफिनेटली इन योर लाइफ, ट्रू लव और केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, ट्रू लव आएगा विद लॉट ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको उसके साथ हमेशा एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, हमेशा अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना है। वट एवर यू फील यू हैव टू टेल देम क्लियरली, दैट इज हाउ दैट केमिस्ट्री विल strengthen, that bond will strengthen। but उससे पहले, before going to any kind of relationship, उससे पहले you need to heal your thing, you need to heal your heart chakra, you need to heal yourself first, then you enter in a relationship, otherwise फिर से किसी कार्मिक लूप में आप फंस सकते हो। so try to avoid it for some time। अभी किसी जल्दबाजी में किसी के साथ भी शोल्डर लेने के लिए, हील होने के लिए किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट मत करो बहुत जल्दी, बिकॉज वहाँ पे भी सेम पैटर्न आपके साथ हो सकता है। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल एक्वेरियस फॉर यू गाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करोगे इस रीडिंग के साथ तो बहुत अच्छा है, आई विल बी ग्लैड। अगर नहीं करते हो तो मेरी रीडिंग आपको नहीं समझ में आती है तो इग्नोर इट, बट ट्राई टू फॉरवर्ड माई वीडियो टू फर्दर फॉर टू अदर पीपल जो इनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड लाइक ज़रूर करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और बेल बटन दबाना मत भूलिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे हर वीडियो के। कल परसों बहुत जल्दी मैं कुछ और बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए डालने वाली हूँ। फुल मून आने वाला है, फुल मून साइकिल पे, तो लेट्स सी क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। सो ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल बटन ज़रूर दबाइए फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ गुड डे अहेड। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।